बैठा हूँ आपके सामने, तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ पर मैं ये पूछना चाहता। आप मुस्लिम हैं? हाँ। क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। जावेद। काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया है? हाँ हाँ, क्योंकि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू बने हो। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है, मेरा मानना ऐसा है। और ये मुझे ना किसी ने ब्रेन वॉश करा और ना किसी ने कुछ कहा, ये एक ठाकुर जी की कृपा हुई तब मैं सनातन में आया। वैसे किसी ने मुझे या मैंने किसी को देख के सीखा या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, और मेरे जो फैमिली वाले हैं वो भी आज तो आपके फैमिली वाले आपका विरोध नहीं करते कि तुम कहाँ चले? मैं अभी इतना डिप्रेशन में हूँ, पूछो मत। मुझे फ़ोन आ रहे हैं फैमिली वालों के ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी अदर तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा, पर फैमिली वाले का आज भी मम्मी का फ़ोन आया और वो कहने लगी हमसे कोई मतलब नहीं, हम मर भी गए हैं तो हमारा मुंह मत देखियो तू, हमारी वजह से पूरे रिश्तेदार तेरी वजह से हमें पूरी वो कर रहे हैं, और मतलब हमसे रिश्तेदारी टूट गई है, हमारी एक लड़की है उसकी शादी करनी है, तेरी वजह से उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते, ये बीच में ला के मुझे इतना परेशानियों में डालना, और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। मैं सास्ते छोड़ सकता हूँ पर मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता। किन को नहीं छोड़ सकते आप? मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता, भगवान जी को नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकता सर। फिर आप सही रास्ते पर हैं। तो मैं एक चीज़, मेरा एक सवाल और था कि मैं जगन्नाथ मंदिर में जा सकता हूँ क्या? कि जगन्नाथ जी के मंदिर में अब तो आप इन्हें धर्म बदल लिया है, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना। हाँ जी। वैसे देखो, धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे ठाकुर जी जो है ना, हमारे भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओगे तो ही हम तुम्हें मिलेंगे। हाँ, भगवान तो कहते हैं कि तुम मुसलमान भी हो और यदि तुम उसी रूप में मुझे प्रेम कर लोगे तो मैं उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। हमारे भगवान कभी नहीं कहते कि तुम धर्म बदलो। नहीं, रस खान जी को उसी रूप में, उसी लिबास में प्राप्त हुए थे भगवान। जब उनकी कृपा हुई तो मैं सब कुछ खाया करता था, पर जैसे उन्होंने कृपा करना स्टार्ट करा तो अपने आप ही छूटने लग गया। सब चीज़ों को देखकर वो मन वॉमिटिंग सी आनी, ये अपने आप होने लग गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ सकता था या वो करता। आज का टाइम है कि कोई आमलेट भी बनाता है घर के पास में तो उससे भी मुझे बहुत दिक्कत होती है, ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये ठाकुर जी की कृपा ही है। पर अपनी माँ का दिल भी ना दुखाओ। आप अपनी माँ से बात करो कि माँ मैं कोई गलत रास्ते पर तो हूँ नहीं, मैं किसी की हत्या नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैंने समझाया, पर आपको पता है कि वो समाज को लेके चलना है उन्हें, और उन्होंने मुझसे कहा भी कि मुझे अपनी एक बेटी की शादी करनी है और मुझे समाज में रहना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ सकता, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपको ये भक्ति का रोग कब से लगा? मैं बहुत छोटा था। मेरी जो परवरिश हुई है वो मेरी नानी के घर पे हुई है। अच्छा। तो नानी के जाने के बाद मामा मामी दिल्ली लेकर आया, उन्होंने मुझे 11 साल की एज में काम पे लगा दिया। तो मुझे तो काम वाम का पता नहीं था, मैं वहाँ बैठा रोता था। तो मेरे ख्याल 2012 एक साल बीत गया। समय ऐसा बीत जाता है और पता भी नहीं लगता, और आदत पड़ जाती है उस चीज़ को झेलने की। तो वहाँ पे एक पन्नी आया करती थी, मतलब जैसे हम लोग ये आटा चावल वगैरह पैक करते हैं ना, तो पन्नी आया करती थी। तो उसमें कृष्णा पन्नी के नाम से आया करती थी, और उसमें छोटी सी कृष्ण जी की छवि छपी हुई थी। उन्होंने हाथ में मुरली रख के, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कृष्ण क्या है, और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो मुझे बार बार ऐसा लगता ना कि कुछ टाइम बाद कि वो मुझे देख रहे हैं, वो कभी इशारे कर रहे हैं। तो मैं आंटी को बोलूँगा, आंटी ये देखना, ये जो फोटो बनी मेरे को देखता है और कभी कभी इशारे करता है। तो आंटी कह रही, तो मतलब उन आंटी को लगता था कि बच्चा है या वैसी पागलपंती वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मुझे बार बार कहती, मैंने कहा आंटी आप जाओगे फिर ये ऐसी होगा। और कई बार मैं दोपहर की रोटी खाता था तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे कह रहे कि मुझे भी भूख लगी है, मेरे को भी दे। तो मैं आधी रोटी निकाल कर और सब्जी देता था, और भगवान जाने वो कहाँ जाता था मेरे को बिल्कुल नहीं पता। और फिर उसके बाद से इतना उनसे प्रेम हो गया कि मैं उस चिट को उखाड़ कर अपने साथ लेकर आया, डेली ले आता। फिर उसके बाद से जो मेरे मामा मुमा थे उनसे वो लोग मुझे मारने पीटने लग गए कि तू ये क्या कर रहा है, ये है वो है, जो भी हो। और उसके बाद से फिर मैं 13 साल का जब हुआ था मैंने घर को छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम में पता ही नहीं लगता। जाकिर साहब, मेरा नाम दिलीप त्रिवेदी है, मैं मुंबई से हूँ। मैं इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं रखता था, लेकिन मेरे एक मित्र है सिकंदर भाई और आयशा बहन, उन्होंने मुझे कुरान दी और मैंने 1 महीने तक लगातार गुजराती में उसको पढ़ा, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया। फिर हमारे सिकंदर भाई ने मुझे काफ़ी कैसेट्स वगैरह सुनाई, उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ और मुझे खुशी हुई कि इस्लाम के बारे में जो सनातन सत्य है,
जो तत्व ज्ञान है वो मुझे मिला, और आपसे मैं चाहता हूँ कि कलमा पढ़ना चाहता हूँ। Welcome the brother. He said that he had read the Quran for more than a month. Then he was given some cassettes and he was impressed by that, and he realized the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and that's the reason he wants to accept Islam. Brother Dilip, I would like to ask you that is anyone forcing you to accept Islam? कौन आप पे ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं। नहीं, आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? जी। Do you want to accept Islam with your own free will? जी। माशाल्लाह। मैं आपको कहूँगा अरबी में और आप उसको दोहराइए इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अल्लाह मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वरसू। माशाल्लाह। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह। The brothers accepted Islam, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाएँ और आपके मेहनत को कबूल फरमाएँ, और इंशाअल्लाह आप इस्लाम के बारे में अगर कोई ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इंशाअल्लाह IRF के टच में रह सकते हैं, और कुछ भी आपको सवालात है इस्लाम के बारे में तो आप ईमेल पे पूछ सकते हैं, खुद भी आ सकते हैं। डोंगरी पे हमारा इदारा है, और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। एक गुजारिश है आपसे जी हम कि कोई अच्छा सा नाम मुझे दे। The brother requested that I should suggest some good name for him. The name that I can think, जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है वो है बिलाल। तो आप इंशाल्लाह अपने आप को बिलाल कह सकते हैं। तमाम भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें। Inshallah. He requests all the brothers and sisters present here as well as who are watching Peace TV. MashaAllah, 10 crore log, 100 million people are watching. So I request all the brothers and sisters present here and the viewers of Peace TV that please do pray for our brother, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He grant you Jannah.